देखो सायरा, अब तक जो कुछ भी हुआ उसे हमने सच्चाई समझकर तस्लीम कर लिया, लेकिन आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। सॉरी आंटी, मैं जानती हूँ कि मैं आप सबकी नजरों में बहुत बुरी हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैंने एहसन को फांस कर उससे शादी की, और इरम के घर वाले वो भी यही समझते हैं। देखो सायरा, एहसन की इस तरह शादी करने पर हमें कोई अफसोस नहीं होता। अगर वो हमें एतमाद में ले लेता। तुम जानती हो असद भाई से हमारे कितने पुराने ताल्लुकात हैं, और सिर्फ एहसन की शादी की वजह से वो ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। जानती हूँ आंटी, एंड आई एम रियली सॉरी। मैंने एहसन से इसलिए ये कह दिया है कि वो मेरी वजह से अपनी फैमिली को डिस्टर्ब ना करे, और आप लोग जहाँ चाहें उसकी शादी कर दें। मेरी तरफ से आपको इजाजत है। इरम एहसन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो कभी भी एहसन से दस्तबरदार नहीं होगी। तो ठीक है आंटी, आप एहसन और इरम की शादी कर दें। मैं इन दोनों की राह में दीवार नहीं बनूंगी। सायरा, तुम्हें पता है जब तक तुम इस घर में अकेली रहोगी, इरम को हर वक्त यही डर लगा रहेगा कि कहीं एहसन छुपकर तुमसे मिलने तो नहीं आता। क्या मतलब? देखो सायरा, मैं तुम्हारे पास एक दरख्वास्त लेकर आई हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर में चलो, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रहूंगी। और फिर इरम के घर वालों की भी ये ख्वाहिश है, और उन्होंने तो ये तक कहा है कि जब तक सायरा यहाँ आकर नहीं रहेगी ये शादी नहीं होगी। आंटी, मैंने कहा ना, एहसन जिससे चाहे शादी कर ले, मैं उनकी जिंदगी में अपना हक जताने कभी नहीं आऊंगी। तो ठीक है बेटा, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है, लेकिन इरम और उसके घर वालों को कौन समझाए? वो तो ये बात मानने पर राजी नहीं होंगे। सॉरी आंटी, इरम के घर वालों की जिद की वजह से मैं अपनी खुददारी का खून कैसे करूं? इरम को तो ये गवारा है कि वो एहसन से शादी के बाद भी उससे शादी कर रही है, फिर वो मुझे उस घर में कैसे बर्दाश्त करेगी? मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम्हें वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम जैसा चाहोगी वैसा करो, और अगर कुछ हुआ तो मैं जिम्मेदार होंगी। माफी चाहती हूँ आंटी, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। तुम जानती हो तुम्हारे इनकार की वजह से हमारे घर में कितने इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे। कल रात को भी एहसन और आगा जान के दरमियान बहुत तलखलामी हुई, और सुबह को आगा जान जब घर से निकल रहे थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर असद ने ये रिश्ता खत्म किया तो वो जी नहीं पाएंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि वो खुद को शूट कर देंगे। अब तुम सोचो, खुद फैसला करो। जब मेरा बेटा एहसन तुम्हारी जिंदगी की खुशियों के लिए हमारी ख्वाहिशों की राह में दीवार बन गया, तो क्या तुम मेरे सुहाग के लिए इतनी छोटी सी कुर्बानी भी नहीं दे सकती? खुदा ना खास्ता एहसन के पापा को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? कहीं के न रहेंगे। आंटी प्लीज, आप परेशान मत हो। आंटी, आप जैसा चाहेंगी मैं वैसे ही करूँ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी।